डीप फेक टेक्नोलॉजी, डीप लर्निंग और फेक का मेल डिजिटल युग में एक शक्तिशाली ताकत बनकर उभरा है। शुरू में मनोरंजन और रिसर्च के लिए डेवलप किया गया, डीप फेक्स ने दुर्भाग्य से गलत सूचना, उत्पीड़न और धोखाधड़ी जैसे डार्क एप्लीकेशंस में अपनी जगह बना ली है। विजुअल और ऑडियो एलिमेंट्स की बारीक मैनिपुलेशन मीडिया में हमारे विश्वास को चुनौती देती है और डिजिटल लैंडस्केप को जटिल बनाती है। जैसे जैसे ये AI जनरेटेड फेक्स ज्यादा एक्सेसिबल होते जाते हैं, दुरुपयोग की संभावना बढ़ती जाती है, जिसका असर पब्लिक फिगर्स, राजनेताओं और आम लोगों पर भी पड़ता है। यह टेक्नोलॉजी पब्लिक डिस्कोर्स को बिगाड़ सकती है, इलेक्शंस में हेरफेर कर सकती है, प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकती है और सामाजिक और पॉलिटिकल अनरेस्ट को भड़का सकती है। डीप फेक टेक्नोलॉजी के पीछे के मैकेनिक्स को समझना इसके इम्प्लीकेशंस को पहचानने के लिए बहुत जरूरी है। असल में डीप फेक सॉफ्टवेयर न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करता है जो टारगेट इंडिविजुअल्स के अपीयरेंस और वॉइस को कॉपी करने के लिए बहुत सारे डेटा से सीखते हैं। जैसे जैसे हम इस आर्टिकल में आगे बढ़ेंगे, हम रियल लाइफ स्टोरीज को एक्सप्लोर करेंगे जो इंडिविजुअल्स पर डीप फेक टेक्नोलॉजी के गहरे प्रभाव और व्यापक सोसाइटल इम्प्लीकेशंस पर प्रकाश डालती है। सेलिब्रिटीज और पब्लिक फिगर्स अक्सर डीप फेक टेक्नोलॉजी के प्राइमरी टारगेट्स बन गए हैं, क्योंकि उनकी पब्लिक प्रोफाइल्स बहुत ज्यादा होती हैं और लोग उनकी जिंदगी में हमेशा दिलचस्पी रखते हैं। एक भयानक उदाहरण में एक जानी मानी एक्ट्रेस शामिल थी, जिसका डिजिटली ऑल्टर्ड वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें उसे ऐसी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस में दिखाया गया था जो उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। इससे न केवल पर्सनल डिस्ट्रेस हुआ, बल्कि डिजिटल एज में कंसेंट और इमेज राइट्स के बारे में गंभीर चिंताएं भी पैदा हुई। वीडियो को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया, जिससे उसकी रेपुटेशन खराब हुई और उसे लीगल बैटल्स और पब्लिक बैकलैश का सामना करना पड़ा। सेलिब्रिटीज के लिए, जिनका करियर काफी हद तक पब्लिक परसेप्शन पर निर्भर करता है, एक डीप फेक वीडियो से अपूरणीय क्षति हो सकती है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है, क्योंकि उन्हें इस बात का पता होता है कि उनकी लाइकनेस का इस्तेमाल उनकी कंसेंट के बिना किया गया है, अक्सर अपमानजनक या हानिकारक संदर्भों में। इस तरह के वायोलेशन से निपटने के लिए सेलिब्रिटीज और उनकी लीगल टीम्स डिजिटल इंपर्सनेशन के खिलाफ सख्त रेगुलेशंस और बेहतर सेफगार्ड्स की मांग कर रहे हैं। ये सेक्शन न केवल पब्लिक फिगर्स के डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंसेस पर प्रकाश डालता है, बल्कि मीडिया प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में डिजिटल राइट्स और एथिकल स्टैंडर्ड्स के अर्जेंट रीअसेसमेंट का भी आह्वान करता है। डीप फेक टेक्नोलॉजी की डिसरप्ट करने की क्षमता पॉलिटिक्स के दायरे तक फैली हुई है। पॉलिटिकल फिगर्स पब्लिक ओपिनियन में हेरफेर करने या पॉलिटिकल लैंडस्केप्स को अस्थिर करने की चाहत रखने वाले मलिशियस एक्टर्स के लिए प्राइम टारगेट्स बन गए हैं। एक कंपेलिंग एग्जाम्पल में एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन को इलीगल एक्टिविटीज में शामिल दर्शाता एक डीप फेक वीडियो शामिल है, जिसे इलेक्शन के दौरान सर्कुलेट किया गया था। वीडियो हालांकि फेक साबित हुआ, पहले ही पब्लिक परसेप्शन और इलेक्शन रिजल्ट्स को प्रभावित कर चुका था, जो टाइमली डिजिटल मिसइंफॉर्मेशन की डिस्ट्रक्टिव पावर को प्रदर्शित करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह के फैब्रिकेटेड कंटेंट के फैलने की स्पीड इतनी तेज होती है कि किसी भी फैक्ट चेकिंग से पहले ही यह बहुत बड़े ऑडियंसेस तक पहुंच सकता है। ऐसे थ्रेट्स के जवाब में पॉलिटिकल लीडर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज ने डीप फेक्स का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे हम आम नागरिकों के लिए इसके इम्प्लीकेशंस में गहराई से जाते हैं, यह स्पष्ट होता जाता है कि पॉलिटिकल डीप फेक्स के परिणाम सीधे तौर पर टारगेटेड इंडिविजुअल्स से कहीं आगे तक फैले हुए हैं, जो समाज के ताने बाने को प्रभावित करते हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट सिर्फ सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस तक ही सीमित नहीं है। ये आम लोगों के जीवन में तेजी से घुसपैठ कर रहा है, जिससे पर्सनल लेवल पर डिसरप्शन और डिस्ट्रेस हो रहा है। एक हार्ट ब्रेकिंग केस में एक हाई स्कूल की स्टूडेंट शामिल है, जो अपने पूरे स्कूल में सर्कुलेट किए गए एक डीप फेक वीडियो का अनविलिंग सब्जेक्ट बन गई। वीडियो जिसमें उसे बेहद इनअप्रोप्रिएट सिनेरियोज में दिखाया गया था, जिसे शुरू में एक क्रूअल जोक के रूप में बनाया गया था, जल्दी ही बेकाबू हो गया, जिससे इंटेंस हैरासमेंट और सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन हुआ। आम लोगों के लिए डीप फेक्स द्वारा टारगेटेड किए जाने के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा डेवस्टेटिंग हो सकते हैं। किसी की डिजिटल आइडेंटिटी के वायोलेशन से साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है, जिसमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन और वल्नरेबिलिटी की गहरी भावनाएं शामिल हैं। जिस आसानी से किसी की इमेज और वॉइस को मैनिपुलेट और डिसेमिनेट किया जा सकता है, वह पर्सनल प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए एक गंभीर थ्रेट है। यह सोसाइटल इम्पैक्ट डीप फेक टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग के खिलाफ कलेक्टिव अवेयरनेस और एक्शन की जरूरत को रेखांकित करता है।
डीप फेक्स का पता लगाना और ऑथेंटिक कंटेंट से उन्हें अलग पहचानना टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के साथ साथ और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इन मैनिपुलेशंस की पहचान करने के लिए कई टेक्निक्स डेवलप की गई हैं, जो टेक्नोलॉजिकल टूल्स और ह्यूमन विजिलेंस दोनों पर निर्भर करती है। एक कॉमन अप्रोच में इनकंसिस्टेंसीज के लिए वीडियोस को एनालाइज करना शामिल है, जैसे कि अननेचुरल ब्लिंकिंग, इरेगुलर लिप मूवमेंट्स या इनकंसिस्टेंट लाइटिंग। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ने विशेष रूप से डीप फेक्स का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर के क्रिएशन को जन्म दिया है। ये टूल्स मैनिपुलेशन के संकेतों के लिए वीडियोस और ऑडियो को एनालाइज करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ एक पोटेंशियली पावरफुल डिफेंस प्रदान करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बेहतर डिटेक्शन टूल्स को इंप्लीमेंट करने और उनके वायरल स्प्रेड को रोकने के लिए आइडेंटिफाइड डीप फेक्स को स्विफ्टली रिमूव करने का दबाव बढ़ रहा है। हालांकि जैसे जैसे डिटेक्शन मेथड्स में इंप्रूवमेंट होता जाता है, वैसे वैसे डीप फेक्स को क्रिएट करने के लिए यूज होने वाले टेक्निक्स भी इंप्रूव होते जाते हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी द्वारा पेश की जाने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और एक इन्फॉर्म्ड पब्लिक का यह ड्यूअल अप्रोच बहुत जरूरी है। डीप फेक टेक्नोलॉजी की जटिल दुनिया को नेविगेट करने के लिए विजिलेंस, एजुकेशन और रोबस्ट टेक्नोलॉजिकल डिफेंसेस की जरूरत होती है। इंडिविजुअल्स के रूप में डीप फेक्स की नेचर के बारे में इन्फॉर्म्ड होना और यह समझना कि उनकी पहचान कैसे करनी है, खुद को प्रोटेक्ट करने की दिशा में पहला कदम है। अपने डिजिटल लिटरेसी स्किल्स को रेगुलरली अपडेट करते रहना और एआई और डिजिटल मैनिपुलेशन में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में अपडेटेड रहना इंडिविजुअल्स को फैब्रिकेटेड कंटेंट की पहचान करने और उसे रिजेक्ट करने के लिए एम्पावर कर सकता है। एक ब्रॉडर स्केल पर कॉम्प्रिहेंसिव लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स की तत्काल आवश्यकता है, जो डीप फेक्स के क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन को एड्रेस करें। गवर्नमेंट्स, टेक कंपनीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कोलैबोरेट करने की जरूरत है ताकि स्टैंडर्ड्स और पेनल्टीज एस्टैब्लिश की जा सकें जो इस टेक्नोलॉजी के मलिशियस यूज को डिस्करेज करें। डिजिटल आइडेंटिटी और इंटेग्रिटी की रक्षा करना सिर्फ एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि एक कलेक्टिव वन है, जिसके लिए समाज के सभी लेवल से एक्शन की आवश्यकता होती है। डीप फेक डिटेक्शन, प्रिवेंशन और एजुकेशन के लिए प्रोएक्टिव मेजर्स लेकर हम न केवल इंडिविजुअल राइट्स की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि उस फंडामेंटल ट्रस्ट को भी प्रिजर्व कर सकते हैं जिस पर हमारे डिजिटल इंटरैक्शंस निर्भर करते हैं।